साथियों नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ कि किसी भी शून्येतर संख्या की घात शून्य हो तो उसका उत्तर एक क्यों आता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा कि शून्येतर संख्या का अर्थ क्या है। शून्येतर संख्या का अर्थ, शून्येतर शब्द का अर्थ है शून्य धन इतर, अर्थात वे सभी संख्याएं जिनका मान धनात्मक हो अथवा ऋणात्मक हो, वे सभी संख्याएं शून्येतर संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, शून्येतर संख्या की घात शून्य है तो इसमें शून्येतर संख्या क्या है या शून्य क्या है, तो एक उदाहरण ले लेते हैं। शून्येतर संख्या अर्थात जिसका मान शून्य ना हो, कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या हो। जैसे मान लीजिए कि शून्येतर संख्या एक 5 ले ली और इसकी घात अभी 3 ले लेते हैं, तो देखते हैं कि 5 की घात यदि शून्य है तो इसमें 5 क्या है 3 क्या है। तो 5 की घात 3 में 5 आधार है और 3 घात या पावर है। इसी तरह अन्य उदाहरण ले सकते हैं आप। 2 की घात 7, 2 की घात 7 में 2 आधार है और 7 घात है। अब देखिए कि एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि x है तो इसे हम x की घात 1 के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी, अब x की जगह कोई संख्या भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2, तो 2 की घात 1 के रूप में लिख सकते हैं। 3 बराबर 3 की घात 1। इसे दूसरी तरह से देखें तो x की घात 1 को आप x लिख सकते हैं, 2 की घात 1 को आप 2 ले सकते हैं और 3 की घात 1 को आप 3 ले सकते हैं। एक नियम है कि यदि आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 गुणा 2 गुणा 2, इसे आप घात के रूप में ले सकते हैं। 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 1। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि यदि आधार समान है तो आप देखते हैं कि 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 1 में आधार 2 है और आधार सभी का समान है, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो घातें ऊपर जुड़ गई तो उत्तर आपका आ गया 2 की घात 3। इसी तरह आप लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 बराबर 3 की घात 1 धन 1 धन 1 धन 1 बराबर 3 की घात 4। तो इसे आप एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं कि x की घात m गुणा x की घात n हो तो x की घात m प्लस n होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यदि आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो ठीक इसका उल्टा भी सही है कि यदि आधार समान हो तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि x की घात 5 है, इसमें x की घात 3 का भाग है, तो उत्तर आपका आएगा 5 माइनस 3, इनकी x की घात 2।
इसी तरह आप अंकों की कोई संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 की घात 7 बटे 2 की घात 5 बराबर 2 की घात 7 माइनस 5 बराबर 2 की घात 2। तो आप एक सूत्र के रूप में कह सकते हैं कि यदि x की घात m हो और x की घात n हो, तो x की घात m में x की घात n का भाग दिया जाए, तो इसे x की घात m माइनस n के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ m इज ग्रेटर देन n। अब देखिए कि बात चल रही थी शून्येतर संख्या की घात शून्य। तो किसी संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो उनका उत्तर शून्य कब आता है, तो आप देखते हैं कि दो संख्याएं जिनका चिन्ह अलग हो लेकिन वो आपस में समान हो, जैसे मान लीजिए कि 5 एक संख्या धन की है और एक संख्या ऋण की है, तो उत्तर आपका शून्य आएगा। या इस तरह से लिखते हैं, तो इस तरह से जब कोई संख्या संख्यात्मक रूप से समान है लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो उन्हें जब जोड़ा जाता है तो उत्तर शून्य प्राप्त होता है। और आप जानते हैं कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का भाग दिया जाए तो उत्तर 1 प्राप्त होता है, जैसे भाज्य यदि भाज्य और भाजक का मान समान हो तो भाज्य में भाजक का भाग दिया जाता है तो उत्तर 1 प्राप्त होता है। अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर कि शून्येतर संख्या में यदि शून्य का भाग दिया जाए तो उत्तर 1 आता है, तो उत्तर 1 कैसे आता है। मान लीजिए x की घात 7 में x की घात 7 का भाग देना चाहते हैं, तो आपने देखा अभी कि भाज्य और भाजक यदि समान है तो उत्तर आपका 1 प्राप्त होगा। दूसरा क्या है कि यदि x की घात 7 है और x की घात 7 है, तो इसे आप अभी आपको बताया कि यदि आधार समान है तो भाग देने पर घातें घट जाती है, तो आप इसे इस रूप में लिख सकते हैं और इसे x की घात 0 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप समीकरण 1 से और समीकरण 2 से ये निष्कर्ष निकालेंगे कि x की घात 0 बराबर 1 आता है। अर्थात जब कोई किसी संख्या में उसी संख्या का भाग दिया जाता है तो उसका उत्तर 1 आता है। घातांक के रूप में अगर आप देखें तो यदि आधार समान हो तो भाग देने पर घातें घट जाती हैं, और एक संख्या धन की हो और वही संख्या यदि ऋण की हो, उन दोनों जोड़ा जाता है तो उत्तर जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि x की घात 7 में x की घात 7 का भाग दिया तो उत्तर x की घात 0 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से x की घात 0 बराबर 1 प्राप्त हो जाता है। इसी तरह आप x की जगह कोई भी संख्या ले सकते हैं तो हमेशा उत्तर आपको 1 ही प्राप्त होगा, चाहे वो संख्या ऋण की हो तब भी आपका उत्तर 1 आएगा, चाहे वो संख्या धन की हो और चाहे वो कितनी भी बड़ी हो और उसकी घात 1 है तो उसका उत्तर सदैव 1 ही आएगा। साथियों, आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरा टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया है, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।